नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में फाइनल चुनाव का रिजल्ट सामने आ चुका है। चुनाव रिजल्ट ने वाकई सबको चौंका कर रख दिया है। अब तक जितने भी एग्जिट पोल जो दावा कर रहे थे कि इनकी सरकार बनेगी, उनकी सरकार बनेगी, वो सारे के सारे गलत साबित हो गए हैं। पिछली बार भी वह गलत साबित हुए थे और इस बार भी सारे एग्जिट पोल गलत साबित हो गए हैं। जरा देखिए किस जिले में किनको कितने वोट मिले हैं, किनको जनता ने अपार समर्थन देकर सरकार बना दी है, किन की सरकार बिहार में बनी है और कौन सी पार्टी को बहुमत मिला है। देखिए, बात करते हैं पहले तो पटना जिले की। पटना जिले में 14 विधानसभा सीट है और यहां से एनडीए को 8 सीट मिला है, जबकि महागठबंधन को 5 सीट मिला है और जन स्वराज की पार्टी को 1, वहीं एआईएमआईएम पार्टी को यहां पर 1 भी सीट नहीं मिला। तो पटना जिले में एनडीए को बढ़त मिली है और 8 सीट पटना में एनडीए को मिल गए हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगला जिला यानी कि औरंगाबाद की। तो औरंगाबाद में 6 विधानसभा सीट है और यहां से कांटे की टक्कर देखी जा रही है। 6 में से एनडीए को 3 सीट, तो वहीं महागठबंधन को भी 3 सीट मिला है। और अब तक 20 विधानसभा सीटों में से जहां नीतीश और बीजेपी की एनडीए को 11 सीटें मिल चुके हैं, तो वहीं तेजस्वी और राहुल गांधी की महागठबंधन को 8 सीट मिले हैं और जन स्वराज पार्टी को 1 सीट। और यदि अब दरभंगा जिले की बात करें तो दरभंगा जिले में 10 विधानसभा सीट है और यहां भी एनडीए को बहुत ही बड़ी जीत हासिल हुई है। जी हां, दरभंगा की 10 में से 6 सीटों पर एनडीए ने कमाल करते हुए 6 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 4 सीट ही मिल पाए हैं और अन्य पार्टी का दरभंगा से खाता नहीं खुला है। और देखिए, अब तक 30 विधानसभा सीटों में से जहां एनडीए के 17 सीट हो गए हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव के महागठबंधन को 12 सीट तक ही अभी तक मिल चुका है और जन स्वराज पार्टी को 1 सीट, जबकि एआईएमआईएम पार्टी को 1 भी सीट अभी तक नहीं मिला है। तो अब अगला जिला है गया। तो गया की बात करें तो गया में देखिए 10 विधानसभा सीट है और यहां से अब महागठबंधन ने कमाल कर दिया है। 10 में से 6 सीटों पर जीत महागठबंधन को मिल गई है, जबकि नीतीश कुमार की बीजेपी को एनडीए को सिर्फ 3 सीट ही मिल पाई है। जन स्वराज पार्टी को गया जिले में से 1 सीट पर जीत मिली है और इस तरह से 40 विधानसभा सीटों में से जहां एनडीए नीतीश को बीजेपी की एनडीए को 20 सीट मिल चुके हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव की महागठबंधन को 18 सीटों पर जीत मिल चुकी है। यानी कि कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जन स्वराज की पार्टी को अब तक 2 सीटों पर ही जीत मिली है। और अब देखिए एनडीए वाले कुछ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब देखिए जरा भोजपुर जिले की स्थिति को भी देखिए, यहाँ की क्या स्थिति है। भोजपुर जिले में 7 विधानसभा सीट है और यहाँ भी एनडीए ने कमाल कर दिया है। एनडीए का लगातार अच्छा प्रदर्शन देखा जा रहा है। भोजपुर की 7 में से 4 सीटों पर एनडीए को जीत मिली है, जबकि महागठबंधन को 3 ही सीट पर जीत मिल पाई है। और इस तरह से 47 विधानसभा सीटों में से जहां एनडीए को 24 सीटों पर जीत मिल चुकी है, तो वहीं महागठबंधन को 21 सीटों पर जीत मिली है। और यदि कैमूर जिले की बात करें तो देखिए कैमूर में 4 विधानसभा सीट है और यहां से हो गई है कांटे की टक्कर। 4 में से 2 सीट तो एनडीए को मिले हैं, जबकि 2 सीटों पर जीत महागठबंधन को मिल गई है। यानी यहां बराबर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। और अब तक देखिए 51 विधानसभा सीटों में से जहां एनडीए को 26 सीटों पर जीत मिल चुकी है, तो वहीं तेजस्वी यादव की महागठबंधन को 23 सीटों पर जीत मिल गई है। जन स्वराज की पार्टी को अब तक 2 सीटों पर जीत मिली है और एआईएमआईएम पार्टी का अभी भी खाता नहीं खुला है। अब यदि गोपालगंज जिले की ओर बढ़ते हैं तो गोपालगंज में 6 विधानसभा सीट है और यहां से तो कमाल हो गया है, महागठबंधन ने कमाल कर दिया है। 6 में से 4 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिल गई है, जबकि एनडीए के खाते में सिर्फ 2 ही सीटें मिली हैं। और इस तरह से 57 विधानसभा सीटों में से जहां नीतीश कुमार की बीजेपी की एनडीए को 28 सीटों पर जीत मिली है, तो वहीं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की महागठबंधन को 27 सीटों पर जीत मिली है। लगातार कांटे की टक्कर देखी जा रही है। और गोपालगंज के बाद अब बढ़ते हैं खगड़िया की ओर। खगड़िया जिले को देखते हैं तो देखिए खगड़िया जिले में है 4 विधानसभा सीट और यहां से तो एनडीए को सिर्फ 1 ही सीट नसीब हो पाए हैं, जबकि महागठबंधन ने यहां से
इतिहास रचते हुए 4 में से 3 सीटों पर कब्जा कर लिया है। तो इस तरह से देखिए अब तक 61 विधानसभा सीटों में से जहां नीतीश बीजेपी की एनडीए को 29 सीटों पर जीत मिल चुकी है, तो वहीं तेजस्वी यादव की महागठबंधन को 30 सीटों पर जीत मिल चुकी है। तो देखिए नालंदा जिले में है 7 विधानसभा सीट और यहां से फिर से एनडीए ने बाजी मार लिया है। 7 में से 4 सीटों पर एनडीए को जीत मिल चुकी है, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 2 ही सीट नसीब हो पाई है। यहां से एआईएमआईएम पार्टी को 1 सीटों पर जीत मिली है और अब तक 68 विधानसभा सीटों में से जहां नीतीश बीजेपी के एनडीए को 33 सीटों पर जीत मिल चुकी है, तो वहीं देखिए महागठबंधन को अब तक 32 सीटों पर जीत मिली है। लगातार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और अभी तक जन स्वराज पार्टी को 2 और एआईएमआईएम पार्टी को 1 सीटों पर जीत मिल चुकी है। और अब बारी आती है मधेपुरा जिले की। मधेपुरा की बात करें तो मधेपुरा जिले में है 4 विधानसभा सीट और यहां से महागठबंधन ने फिर से कमाल कर दिया है। 4 में से 3 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिल गई है, जबकि एनडीए के खाते में सिर्फ 1 ही सीट आ पाए हैं और अन्य पार्टी का मधेपुरा से खाता नहीं खुला है। और अब तक 72 सीटों में से जहां नीतीश की बीजेपी की एनडीए को 34 सीटें मिल चुकी है, तो वहीं देखिए तेजस्वी यादव की महागठबंधन को 35 सीटों पर जीत मिली है। और अब यदि हम बेगूसराय जिले को देखते हैं तो बेगूसराय जिले में है 7 विधानसभा सीट और यहां से फिर से एनडीए ने बाजी मार लिया है। बेगूसराय की 7 में से 4 सीटों पर एनडीए को जीत मिल गई है, जबकि महागठबंधन के खाते में सिर्फ 2 ही सीट आ पाए हैं। जन स्वराज पार्टी ने बेगूसराय में से 1 सीट पर जीत दर्ज कर ली है और अब तक 79 विधानसभा सीटों में जहां एनडीए को 38 सीटों पर जीत मिल चुकी है, तो वहीं देखिए तेजस्वी यादव की महागठबंधन को 37 सीटों पर जीत मिली है और जन स्वराज पार्टी को 3 और एआईएमआईएम पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली है। लगातार कांटे की टक्कर देखा जा रहा है। और अब देखिए मधुबनी जिले की बात करें तो मधुबनी जिले में है 7 विधानसभा सीट और यहां से महागठबंधन ने बाजी मार लिया है। 10 में से 6 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिल गई है, जबकि एनडीए को सिर्फ 4 ही सीट पर जीत मिल पाई है। अन्य पार्टी का मधुबनी से खाता नहीं खुला है और अब तक 79 विधानसभा सीटों में से जहां एनडीए को 42 सीटों पर जीत मिल चुकी है, तो वहीं तेजस्वी यादव की महागठबंधन को 43 विधानसभा सीटों पर जीत मिल गई है और अब 1 सीट आगे बढ़ चुका है महागठबंधन। जन स्वराज पार्टी को 3 और एआईएमआईएम पार्टी को अब तक 1 सीट पर जीत मिल चुकी है। तो आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे सीतामढ़ी जिले की। सीतामढ़ी जिले में है 8 विधानसभा सीट और यहां से एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल कर ली है। 8 में से 6 सीटों पर एनडीए को जीत मिल गई है, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 2 ही सीटों पर जीत मिल पाई है। और अब तक देखिए 97 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 48 सीटों पर जीत मिल चुकी है, तो वहीं अब तक 3 सीटों से पीछे रह चुका है महागठबंधन। महागठबंधन को 45 सीटों पर जीत मिली है और वहीं जन स्वराज पार्टी को 3 और एआईएमआईएम पार्टी को 1 सीट पर जीत मिल चुकी है। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं कटिहार जिले की। तो कटिहार जिले में है 7 विधानसभा सीट और यहां से अब कांटे की टक्कर देखी जा रही है। कांटे की टक्कर में कटिहार की 7 में से 3 सीटों पर एनडीए को जीत मिल गई है, जबकि महागठबंधन को भी 3 सीटों पर जीत मिली है। एआईएमआईएम पार्टी को कटिहार में से 1 सीटों पर जीत मिली है और अब तक 104 विधानसभा सीटों में से जहां नीतीश की एनडीए को 51 सीटों पर जीत मिल चुकी है, तो वहीं नीतीश की एनडीए अब तक हाफ सेंचुरी लगा चुका है। तो वहीं देखिए तेजस्वी यादव की महागठबंधन मात्र 48 सीटों पर बने हुए हैं और जन स्वराज की पार्टी को 3 सीटों पर अब तक जीत मिली है, जबकि एआईएमआईएम पार्टी के खाते में 2 सीटें आ चुके हैं। अब यदि सिवान जिले को भी देखते हैं तो सिवान जिले में है 8 विधानसभा सीट और यहां से तो महागठबंधन ने मानो इतिहास ही रच दिया है। सिवान की 8 में से 6 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिली है, जबकि एनडीए के खाते में सिर्फ 2 ही सीट आ गए पाए हैं और अब तक 142 विधानसभा सीटों में से जहां एनडीए को 53 सीटों पर जीत मिली है, साथ ही महागठबंधन को अब तक 54 सीटों पर अब तक जीत मिल चुका है। फिर से महागठबंधन 1 सीट आगे बढ़ चुका है और जन स्वराज की पार्टी को 3 वहीं एआईएमआईएम पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिली है।
और अब ये लीजिए वैशाली की बात करते हैं। वैशाली में देखिए एनडीए आगे बढ़ते हुए वैशाली में 8 विधानसभा सीट है और यहां से एनडीए ने कमाल करते हुए 8 में से 5 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 2 ही सीटों पर जीत मिली है। और अब तक 124 विधानसभा सीटों की बात कर ली है हमने। 124 विधानसभा सीटों में जहां एनडीए को 60 सीटों पर जीत मिली है, तो वहीं महागठबंधन को अब 58 सीटों पर जीत मिली है। फिर से एनडीए ही आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। एनडीए 60 सीटों पर बने हुए हैं और महागठबंधन से 2 सीटें आगे है, जबकि जन स्वराज पार्टी को 4 सीटें और एआईएमआईएम पार्टी को 2 सीटें अभी तक मिल चुका है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब जहानाबाद सीट की। जी हां, जहानाबाद में देखिए एनडीए ने 1 सीटों पर मात्र जीत दर्ज कर ली है, जबकि महागठबंधन को यहां से 2 सीटों पर जीत मिल चुकी है। फिर से महागठबंधन ने ही कमाल कर दिया है और अब तक 127 विधानसभा सीटों में से जहां एनडीए 61 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है, साथ ही तेजस्वी यादव की महागठबंधन को 60 सीटों पर जीत मिल चुकी है। जन स्वराज पार्टी को 4 सीटें और एआईएमआईएम पार्टी को 2 सीटों पर अब तक जीत मिल चुकी है। तो अब जरा नजर डालते हैं नवादा जिले की ओर। नवादा जिले की बात करें तो नवादा जिले में है 5 विधानसभा सीट और यहां से महागठबंधन ने तो कमाल कर दिया है। नवादा की 5 में से 4 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिल गई है, जबकि एनडीए को सिर्फ 1 ही सीट नसीब हो पाया है। अन्य पार्टी का नवादा से खाता नहीं खुला और अब तक 132 विधानसभा सीटों में से जहां एनडीए को 62 सीटों पर जीत मिल चुकी है, तो वहीं महागठबंधन को अब तक 64 सीटों पर जीत मिल गई है। जन स्वराज पार्टी को 4 सीटों पर अब तक जीत मिल गई है। और अब यदि बात करें जमुई जिले की, तो जमुई जिले में है 4 विधानसभा सीट। यहां से फिर से महागठबंधन ने ही बाजी मार ली है। इंडिया गठबंधन को यहां बड़ी जीत देखने को मिल रही है। यह 4 में से 3 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिली है, जबकि एनडीए के खाते में सिर्फ 1 ही सीट आ पाई है। इस तरह से 136 विधानसभा सीटों की हमने बात की और नीतीश कुमार की एनडीए को अब तक 63 सीटों पर जीत मिली है। वहीं तेजस्वी यादव की महागठबंधन को 67 सीटों पर जीत मिल चुकी है। अब बारी आई है समस्तीपुर जिले की। समस्तीपुर जिले की बात करें तो समस्तीपुर जिले में महागठबंधन को 10 में से 6 सीटों पर जीत मिल गई है। जी हां, जबकि एनडीए के खाते में सिर्फ 2 ही सीट आ पाई है। और अब तक देखिए 146 विधानसभा सीटों की हमने बात की। 146 में से जहां नीतीश कुमार की एनडीए को 65 सीटों पर जीत मिली है, तो वहीं तेजस्वी यादव की महागठबंधन को अब 73 सीटों पर जीत मिल चुकी है। और अब महागठबंधन लगातार आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं समस्तीपुर से जन स्वराज पार्टी को 1 और एआईएमआईएम पार्टी को 1 सीटों पर जीत मिली है। यानी जन स्वराज पार्टी को अब तक 5 और एआईएमआईएम पार्टी को 3 सीटों पर जीत अभी तक मिल पाई है। अब बारी आ गई है बांका जिले की। बांका जिले की बात करें तो बांका जिले में है 5 विधानसभा सीट, जहां यहां से एनडीए को 2 सीटों पर जीत मिली है, जबकि महागठबंधन ने यहां से बाजी मारते हुए 3 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। और अब तक 151 विधानसभा सीटों में से जहां एनडीए को 67 सीटों पर जीत मिली है, तो वहीं महागठबंधन को अब तक 76 सीटों पर जीत दर्ज हो चुकी है। लगातार एनडीए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। जन स्वराज की पार्टी को अब तक 5 सीटों पर जीत मिली है और शेखपुरा में फिर से महागठबंधन ने ही कमाल कर दिया है। जी हां, शेखपुरा जिले की बात करें तो देखिए 7 विधानसभा सीटों में से महागठबंधन को 5 सीटों पर जीत मिली है, जबकि एनडीए को सिर्फ 2 ही सीटों पर जीत मिल पाई है। और अब तक देखिए 151 विधानसभा सीटों में से जहां एनडीए को 69 सीटों पर जीत मिली है, तो वहीं तेजस्वी यादव की महागठबंधन को 81 सीटों पर जीत मिल चुकी है। एआईएमआईएम पार्टी को अब तक 3 और जन स्वराज पार्टी को 5 सीटें मिली है। बात करें सुपौल जिले की, तो सुपौल जिले में है 5 विधानसभा सीट। यहां से फिर से महागठबंधन ने ही कमाल किया है। सुपौल की 5 में से 4 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिल गई है, जबकि एनडीए के खाते में सिर्फ 1 ही सीट आ पाई है। और इस तरह से 163 विधानसभा सीटों में से जहां एनडीए को 70 सीटों पर जीत मिली है, तो वहीं तेजस्वी यादव की महागठबंधन को अब 85 सीटों पर जीत मिल चुकी है और 15 सीट एनडीए से आगे बढ़ चुके हैं महागठबंधन की पार्टी। महागठबंधन अब जीत की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं अररिया जिले की बात करें तो देखिए अररिया जिले में है 6 विधानसभा सीट और फिर से यहां से महागठबंधन ने ही बाजी मारते हुए 6 में से 4 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है, जबकि एनडीए के खाते में सिर्फ 2 ही सीट आ पाए हैं।
और अब तक 169 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 72 सीटों पर जीत मिली है, तो वहीं महागठबंधन को 89 सीटों पर जीत मिल चुकी है। और आपको बता दें कि सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा 142 को पार करना होगा। बहुमत का आंकड़ा 122 का है। जिन महागठबंधन या फिर एनडीए को अगर 122 सीटें मिल जाती है तो वही बिहार में सरकार बनाएगी, या फिर अगर कोई अन्य दल 122 के आंकड़े को अगर छू पाता है, वैसे तो अभी नहीं लग रहा है, असंभव है। 122 सीटें जिसके भी खाते में आ जाती है वही बिहार में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। तो चलिए देखते हैं कि आगे कौन बिहार की गद्दी पर बैठ पाता है। देखिए, अगर बात करें अरवल जिले की, देखिए अरवल में 2 विधानसभा सीट है और यहां से कांटे की टक्कर हो गई है। 2 में से 1 सीट तो एनडीए को जीत मिल गई है, जबकि 1 सीट महागठबंधन को भी मिल गई है। और अब तक 171 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 73 सीटों पर जीत मिल गई है। लेकिन देखिए, जबकि महागठबंधन ने 90 सीटों पर ही जीत दर्ज कर ली है। महागठबंधन आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मुंगेर जिले की बात करें तो देखिए, मुंगेर जिले की 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए ने बाजी मारते हुए 2 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 1 ही सीट नसीब हो पाया है। और अब तक 174 विधानसभा सीटों की हमने बात की, जहां एनडीए को 75 सीटों पर जीत मिली है, जबकि तेजस्वी यादव की पार्टी महागठबंधन को 91 सीटों पर जीत अब तक मिल चुकी है। तो बस अब कुछ ही सीटें बाकी रह गई है। देखिए, अब बात करते हैं शेखपुरा जिले की। शेखपुरा जिले में फिर से एनडीए ने ही बाजी मारते हुए शेखपुरा की दोनों ही सीटों पर कब्जा कर लिया है। शेखपुरा की दोनों ही सीटों पर एनडीए को जीत मिल गई है। महागठबंधन का यहां से खाता नहीं खुल पाया है और ना ही किसी अन्य पार्टी का। और अब तक 176 विधानसभा सीटों में से एनडीए, नीतीश कुमार की एनडीए को 77 सीटें अब तक मिल चुके हैं। वहीं तेजस्वी यादव की महागठबंधन ने 91 सीटों पर अपना लालटेन जला दिया है। वहीं जन स्वराज की पार्टी को 5 और एआईएमआईएम पार्टी को 3 सीटों पर अब तक जीत मिल चुकी है। बात करें सारण जिले की, तो सारण में है 10 विधानसभा सीट और यहां से फिर से एनडीए ने बाजी मारते हुए 10 में से 5 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 4 ही सीटों पर जीत मिल पाई है। जन स्वराज की पार्टी ने सारण में से 1 सीट पर जीत दर्ज कर ली है। तो अब तक 186 विधानसभा सीटों में से एनडीए को पूरे 82 सीटें आ चुके हैं। लेकिन वहां महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन ने एनडीए को पछाड़ दिया है। महागठबंधन को अब तक 95 सीटों पर जीत मिल चुकी है। जन स्वराज पार्टी को अब तक 6 और एआईएमआईएम पार्टी को 3 सीटों पर जीत मिली है। अब बात करते हैं मुजफ्फरपुर जिले की, तो मुजफ्फरपुर जिले में है 11 विधानसभा सीट और यहां से महागठबंधन ने फिर से कमाल कर दिया है। मुजफ्फरपुर की 11 में से 7 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिल गई है, जबकि एनडीए को सिर्फ 3 ही सीटों पर जीत मिल पाई है। लेकिन वहीं एआईएमआईएम पार्टी को मुजफ्फरपुर में से 1 सीट पर जीत मिल गई है। और अब तक 197 विधानसभा सीटों में से जहां एनडीए को 85 सीटों पर जीत मिल गई है, तो वहीं देखिए तेजस्वी यादव की महागठबंधन को 102 सीटों पर जीत मिल गई है, यानी कि सेंचुरी पूरा हो चुका है महागठबंधन का। तो वहीं देखिए जन स्वराज पार्टी को अब तक 6 और एआईएमआईएम पार्टी को 6 सीटों पर और एआईएमआईएम पार्टी को 4 सीटों पर जीत मिली है। और अब यदि पूर्णिया जिले की बात करते हैं तो देखिए 7 विधानसभा सीट हैं यहां पर और यहां से फिर से महागठबंधन ने ही बाजी मारते हुए 7 में से 6 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है, यानी कि पूरा कब्जा लगभग जमा ही लिया है। बेचारा एनडीए को सिर्फ 1 ही सीट नसीब हो पाया है। और इस तरह से 204 विधानसभा सीटों की हमने बात कर ली और 204 विधानसभा सीटों में एनडीए को 86 सीटों पर जीत अभी तक मिल चुकी है, जबकि एनडीए के अलावा महागठबंधन को अब तक 160 सीटों पर जीत मिल चुकी है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं लखीसराय की। तो देखिए लखीसराय में 2 विधानसभा सीट है और यहां से एनडीए की बात करते हैं तो लखीसराय में 2 विधानसभा सीट है और यहां से एनडीए ने कमाल करते हुए दोनों ही सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। लखीसराय की दोनों ही सीट एनडीए के खाते में है। महागठबंधन वाले ताकते ही रह गए हैं। महागठबंधन को अब भी सीट नसीब यहां पर नहीं हो पाया और अब तक देखिए 206 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 88 सीटें अब तक आ चुके हैं, जबकि 20 सीटों से आगे बढ़ते हुए महागठबंधन 108 सीटों पर अब तक बने हुए हैं। जन स्वराज की पार्टी को 6 और एआईएमआईएम पार्टी को 4 सीटों पर अब तक जीत मिल चुकी है। तो यदि अब बक्सर जिले की बात करें तो बक्सर जिले में महागठबंधन ने फिर से कमाल करते हुए 4 में से 3 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है और एनडीए के खाते में यहां सिर्फ 1 ही सीट आ पाया है। अन्य पार्टी का खाता यहां नहीं खुल पाया।
तो अब तक 210 विधानसभा सीटों में जहां एनडीए को 89 सीटों पर जीत मिल चुकी है, तो वहीं देखिए महागठबंधन को अब तक 111 सीटों पर जीत मिल चुकी है। यानी कि ये बहुमत के आंकड़े से बिल्कुल ही करीब है। जन स्वराज पार्टी को यहां अब तक 6 और एआईएमआईएम पार्टी को 4 सीटों पर ही जीत मिल चुकी है। तो अब अगला जिला आता है शिवहर। शिवहर की बात करें तो शिवहर में से फिर से एनडीए ने बाजी मार लिया है। शिवहर में से एक विधानसभा सीट और ये एक सीट एनडीए के खाते में ही चली गई है। अन्य पार्टियों का खाता यहां नहीं खुल पाया है। महागठबंधन को एक बार फिर से सीट नहीं नसीब हो पाई है। यहां महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है और अब तक 211 विधानसभा सीटों में से जहां नीतीश कुमार और बीजेपी की एनडीए को 90 सीटों पर जीत मिल चुकी है, तो वहीं देखिए तेजस्वी यादव की महागठबंधन को 111 सीटों पर जीत दर्ज हो पाई है। और अब बात करते हैं पश्चिमी चंपारण जिले की। जी हां, पश्चिमी चंपारण में है 9 विधानसभा सीट और यहां से तो देखिए महागठबंधन ने कमाल ही कर दिया है। कमाल वाकई में कर दिया है। 9 में से 7 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिल चुकी है, जबकि एनडीए के खाते में सिर्फ 2 ही सीट आ पाए हैं। और अब तक 220 विधानसभा सीटों में एनडीए को 92 सीटों पर जीत मिल चुकी है, जबकि महागठबंधन को 118 सीटों पर जीत मिल चुकी है। जन स्वराज की पार्टी को 6 और एआईएमआईएम पार्टी को 4 सीटों पर जीत मिली है। यानी अब मात्र सरकार बनाने के लिए 4 सीटों से ही पीछे रह गया है महागठबंधन। तो अब देखते हैं कि क्या 4 सीट महागठबंधन ला पाता है या नहीं ला पाता है। तो देखिए अब बात करते हैं पूर्वी चंपारण जिले की। जी हां, पूर्वी चंपारण में देखिए 12 विधानसभा सीट है और यहां से तो महागठबंधन ने इतिहास रच दिया है, वाकई इतिहास रच दिया है। 12 में से 8 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिल गई है, जबकि एनडीए को सिर्फ 3 ही सीटों पर संतोष करना पड़ा। जन स्वराज की पार्टी को पूर्वी चंपारण से सीट मिला है और 1 सीट मिला है। अब तक 232 विधानसभा सीटों में से जहां एनडीए को 95 सीटें मिला है, वहीं देखिए तेजस्वी यादव की महागठबंधन को 126 सीटें अब तक मिल चुकी है। यानी जन स्वराज की पार्टी को 7 सीटें अभी तक मिल पाई है। यानी कि आप देख सकते हैं कि महागठबंधन की सरकार पूरी तरह से बन चुकी है। 122 का आंकड़ा पार कर लिया है और पार करना था, क्योंकि बिहार में किसी को भी सरकार बनाने के लिए 122 अगर आंकड़ा पार कर लेती है तो वो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना लेती है। महागठबंधन को 126 सीटें अब तक मिल चुकी है, लेकिन अभी भी खेला खत्म नहीं हुआ है। देखिए अब किशनगंज जिले की बारी आई है। किशनगंज जिले में है 4 विधानसभा सीट और यहां से तो एनडीए ने बाजी मार लिया है। 4 में से 3 सीटों पर एनडीए को जीत मिल गई है, जबकि महागठबंधन के खाते में सिर्फ यहां पर 1 ही सीट आ पाए हैं। और अब तक 236 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 98 सीटें मिल चुके हैं। तो वहीं देखिए तेजस्वी यादव की महागठबंधन को अब 127 सीटें मिल चुका है। महागठबंधन की सरकार बनते हुए दिख रही है। और यदि अब बात करें भोजपुर जिले की, तो भोजपुर में है 7 विधानसभा सीट और यहां से फिर से महागठबंधन ने ही बाजी मारते हुए 7 में से 5 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है और एनडीए के खाते में सिर्फ 2 ही सीट आ पाए हैं। और अब तक देखिए टोटल 243 सीटों की हमने बात की। नीतीश और बीजेपी के एनडीए को सिर्फ यहां पर अब तक 100 सीटें ही आ पाए हैं, जबकि महागठबंधन को तेजस्वी यादव राहुल गांधी की महागठबंधन को 120 सीटें आ चुके हैं। और यानी कि महागठबंधन की सरकार फिर से बन चुकी है। जन स्वराज की पार्टी को 7 और एआईएमआईएम पार्टी को यहां पर 4 सीटों पर ही जीत मिल पाई है। तो बड़ी खबर है अब तक की। जी हां, अब तक के सारे एग्जिट पोल गलत साबित हो गए हैं और एनडीए की सरकार बनने का जो दावा कर रहे थे वो सारे गलत साबित हो गए हैं। पिछली बार भी इन्होंने दावा किया था जो गलत साबित हो गए थे और इस बार भी एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं। बिहार में महागठबंधन की ही सरकार बन रही है। तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं और आप सभी ने जो इस बार 75 सालों का रिकॉर्ड तोड़कर भारी मतदान किया था, उसका आखिरकार फल दिख रहा है। बिहार में सरकार बदल रही है और बाकी आप वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके इस बात की जानकारी दे सकते हैं। बिहार में आ रही है फिर से तेजस्वी यादव की सरकार, क्योंकि जनता की राय ही लोकतंत्र को बनाने का काम करती है। आप ही अगर वोट करेंगे तो ही बिहार में सरकार बनती है और सरकार को कुर्सी से निकालने का भी काम करती है। तो आप अगर वीडियो में नए हैं तो कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर ही बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।